चलिए अब सेवेंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी इस गिवन फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है। और डोमेन के लिए हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या नहीं रख सकते। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? तो ये फंक्शन डिफाइंड होता है जब ये जो रूट के अंदर वैल्यू है, जैसे हमने सेवेंथ के फर्स्ट पार्ट में यूज किया था, सेम वैसे ही रूट के अंदर ये जो वैल्यू है ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ये जीरो भी नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना वेरिएबल। तो ये जो x माइनस फाइव है, क्योंकि ये जीरो भी नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में होने की वजह से, तो आप इस केस में क्या लेंगे, इस केस में लेंगे सिर्फ x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तो ये वाली कंडीशन अलग से लगा दी और एक ये कंडीशन अलग से लगा दी कि जो x माइनस फाइव है जो डिनोमिनेटर में है ये नॉन जीरो होना चाहिए। आउटकम वही आएगा, तो इसका कोई ऐसा फायदा नहीं है अलग से करने का। तो बेटर है हम यहीं पर अप्लाई कर देते हैं कि x माइनस वाई जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो होने पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 होने से डोमेन क्या बनता है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो डोमेन क्या बनेगा, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 तो नहीं ले सकते, 5 से स्टार्ट होगा फंक्शन, 5 के बाद स्टार्ट होगा, 5 नहीं ले सकते, तो इधर से तो ब्रैकेट ओपन रहेगा। और एंड हमें इसका नहीं पता, इतना पता है कि वैल्यू 5 से बड़ी ले सकते हैं, कहां तक ले सकते हैं ये नहीं पता, तो क्या लेंगे उसमें आप इंफिनिटी लेंगे। तो डोमेन क्या आ गया इसका 5 टू इंफिनिटी। और रेंज के लिए भी वही काम करेंगे जो हमने सेवेंथ के फर्स्ट में किया था। पहले मैं एफ एक्स को y मान रहा हूं, मतलब गिवन फंक्शन को पहले y मान लिया और फिर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को पलट देते हैं एकदम। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/√x माइनस 5, मतलब फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में, इसको मैं चेंज कर दूंगा x इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में। कैसे देखते हैं, पहले तो मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया तो क्या आ गया, √x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/y। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया, ये आ गया। अब कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/y² आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना था तो मैंने कर दी इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां से आप देखें x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी 5 प्लस 1/y²। अब यहां से मुझे इसकी रेंज मतलब y की वैल्यू जज करनी है। यहां से तो एक ही रिस्ट्रिक्शन आती है, यहां से तो यही रिस्ट्रिक्शन आती है कि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इतना देख के तो हमारे पास आता है कि y की वैल्यू एनी रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट जीरो। सेवेंथ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह यहां पर भी ये वाली बात मेंशन करके, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट होता है नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट तो कट गया पहले ही, जीरो यहां से कट गया, नेगेटिव रीजन इसकी वजह से हट गया क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज नॉन नेगेटिव होती है, जीरो यहां से कट गया, तो क्या बचा, पॉजिटिव बचा। और पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से शुरू हो रहा है, मतलब एक्सेप्ट जीरो, जीरो के बाद शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है ये, टिल इंफिनिटी। तो इस फंक्शन की रेंज आ जाती है 0 टू इंफिनिटी, जीरो एक्सक्लूडेड रहेगा, वो हमने यहां पर देख ही लिया था।